हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुहान। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उसको एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। फर्स्ट नंबर में बोल रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। मीन्स जितने भी आपका अपरिमेय संख्या है वो क्या वास्तविक संख्या होती है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि वास्तविक संख्याएं जो होती है वो आपका परिमेय और अपरिमेय के मिलने से होती है। नहीं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को यदि हम लोग मिला देते हैं तो वही आपका वास्तविक संख्या कहलाती है। यहाँ बोल रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या, मीन्स जितने भी अपरिमेय संख्या है क्या वो वास्तविक संख्या होती है, तो बोलिएगा हाँ होती है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में सभी अपरिमेय संख्याएं होती है। तो इस तरह से आप लोग भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोलता है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि संख्या रेखा पर आपका पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों होता है। धनात्मक संख्याएं भी होती है और ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। और ऋणात्मक संख्या जितने भी है जैसे -1, -2, -3, -4, ये सब सारी संख्याओं को रूट में हम लोग नहीं ले सकते हैं। ऐसा लिखना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं लिखा जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, या असत्य हो जाएगा, क्योंकि संख्या रेखा पर क्या होती है, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं होती है। और प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो संभव नहीं है। मीन्स इधर वर्गमूल हो संभव है, लेकिन इधर वर्गमूल हो वो संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग रूट कहने का मतलब क्या हुआ, वर्गमूल हुआ, क्योंकि नेगेटिव नंबर का वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। देखिएगा, वास्तविक संख्या में आपका क्या आता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी आता है। जैसे आपका हमने लिया √3 क्या है, वास्तविक संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या हो जाएगा, या असत्य हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती है या सम्मिलित होती है। तो इस तरह से हम लोग छोटे छोटे प्रश्नों को बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोलता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी उस संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों, जितने भी धनात्मक संख्याएं होती है, सभी धनात्मक संख्याओं का यदि हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या भी हो सकती है या फिर होती है। तो इसका आंसर लिखेंगे नहीं, लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या या अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है। अब इसका एक ठो क्या देना है, हमको उदाहरण भी देना है। बहुत सारे उदाहरण, जैसे हमने बोला √1, एक क्या है आपका धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक ही आएगा। और एक क्या है आपका परिमेय संख्या, ना कि अपरिमेय संख्या। ठीक है। और एग्जाम्पल ले सकता हूँ, जैसे हमने √4 लिया तो √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ये भी क्या है आपका परिमेय संख्या, ना कि अपरिमेय संख्या। इस तरह से बहुत सारे नंबर हैं आपके, √9, √16, इस तरह से हम लोग ले सकते हैं, जो कि ये सारी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक है और इसका वर्गमूल करते हैं तो परिमेय संख्या देती है, ना कि अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। इसमें से कोई एक उदाहरण आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलता है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 या वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। दोस्तों, जो भी अपरिमेय संख्याएं हैं जैसे √5, √2, √3, ये सब जो भी संख्याएं हैं उसको संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट को। ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसको नीचे वाला को हम लोग आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं और इसको कर्ण कहते हैं। बेस, जिसको हम लोग बी से डिनोट कर रहा हूँ,
परपेंडिकुलर जिसको हम लोग P से डिनोट करता हूँ, और इसको हाइपोटेनस जिसको S से डिनोट करता हूँ। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है क्या, एच स्क्वायर जो होता है वो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, या फिर यहाँ से हम लोग एच बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इधर स्क्वायर हटाया तो इधर क्या हो जाएगा, आपका वर्गमूल हो जाएगा। इसी बेस्ड के आधार पे हम लोग को रूट 5 का निकालना है या संख्या रेखा पर निरूपित करना है। कैसे करेंगे देखिएगा, रूट 5 यहाँ मान लेता हूँ और इसको सपोज दैट 2 मान लिया हम लोग और इसको हम लोग 1 मान लिया। अब होता है क्या, रूट 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना, देखिएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, रूट 5 के स्क्वायर के बराबर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 का स्क्वायर कितना, 1 बराबर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, यानी इधर भी 5 आ गया और इधर भी 5। इसका मतलब ये हुआ कि रूट 5 को दिखाने के लिए ये लंबाई हमको 2 लेना पड़ेगा और ये लंबाई 1 लेना पड़ेगा। तो आइए हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। जैसे एक हमने संख्या रेखा ले लिया, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका 0 होगा, सपोज दैट मान लिया यहाँ पे आपका 0 है। ठीक है, उसके बाद आप लोग कीजिएगा क्या, जो आपके पास स्केल होगा, इंच होगा, उसमें आप 2 सेंटीमीटर मेजरमेंट ले लीजिएगा। जैसे मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक आपका 1 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से यहाँ तक आपका फिर 2 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब कीजिएगा क्या, चांद के सहारा से यहाँ से क्या कीजिएगा, एक 90 डिग्री ड्रॉ कीजिएगा, 90 डिग्री बनाइएगा। तो मान लेता हूँ ये आपका 90 डिग्री बन गया। ठीक है, और ये डिस्टेंस को लेना है आपको 1, मीन्स जितना यहाँ पे है या जितना यहाँ है उतना ही आपको ये लेना है। ठीक है, मान लेता हूँ इस पॉइंट पे आपका क्या आया, 1 आया, 1 सेंटीमीटर आया। इस जो बिंदु है उसको हमने B मान लिया और इसको हमने C मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आता होगा। अब कीजिएगा क्या, ये आपका 2 हो गया, ये क्या हो गया 1, सेम कॉन्सेप्ट, ये आपका 2 हो गया और ये कितना हो गया 1। तो यहाँ से जो हम लोग ड्रॉ करेंगे या मिलाएंगे 0 से या फिर O बिंदु से C को, ये आपका कितना हो जाएगा, जब ये 2 है और ये 1 है तो कर्ण कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। क्योंकि यहाँ आपका 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण, और ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। नहीं, अब प्रकार के सहायता से इस तरह से करना है क्या, यहाँ लेना है एक पॉइंट को और इस तरह से ऐसे करके बढ़ा के क्या करना है, एक तो चाप ले लेना है जो कि आपका संख्या रेखा को इस जगह पे सपोज दैट काटता है। ठीक है, जहाँ पे काटा यही आपका क्या हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। पहले क्या कीजिएगा, आप लोग एक ठो संख्या रेखा ले लीजिएगा, कोई एक बिंदु ले लीजिएगा जिसको हम लोग O मान लेता हूँ। ठीक है, अब स्केल की सहायता से आप लोग 1 इंच का कटिंग लेते जाइएगा, मीन्स यहाँ से यहाँ तक 1 इंची हो गया और यहाँ से यहाँ तक फिर 1 इंची, मीन्स टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 2 इंची हो गया। ठीक है, अब जो इस बिंदु पे 2 इंची बना यानी जो 2 आया उसको B मान लीजिए और यहाँ इस पॉइंट से एक 90 डिग्री की रेखा ऊपर खींचिए। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हो गया और 1 सेंटीमीटर जितना यहाँ डिस्टेंस है या जितना यहाँ डिस्टेंस है उतना ही यहाँ पे लेना है 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार पूरा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, 2। अब हम लोग जानते हैं कर्ण निकालने का फॉर्मूला वही होता है क्या, यानी कि OC बराबर क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, मीन्स BC यहाँ लिख सकता हूँ, कब क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। OB आपका कितना है, 2, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में BC कितना, 1, मीन्स 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी का क्या हो जाएगा, वर्गमूल। 2 का वर्गमूल 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 4 प्लस में 1 का स्क्वायर कितना, 1, टोटल कितना आ गया, 5, मीन्स रूट 5 आ गया। नहीं, अब क्या करना है, यहाँ से प्रकार के सहायता से एक चाप लेना है C पॉइंट और O पॉइंट को मिला करके और उसी के सहारे से मतलब वही चाप से क्या करेंगे, संख्या रेखा पर काट देंगे। जिस बिंदु पे कटा वही आपका क्या हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्रियाकलाप है दोस्तों। यह क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, मीन्स यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं।
लेकिन कैसे क्या बनेगा उसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन लंबा रहने के कारण यहाँ पे हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है कक्षा के लिए क्रियाकलाप है वर्गमूल सर्पिल की रचना। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल, जिसको स्क्वायर रूट स्पाइरल कहते हैं, की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए और एक एक लंबाई का रेखाखंड लाइन सेगमेंट लेने के लिए बोला है। ओपी खींचिए। एक एक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। आकृति में दे रखा है। आगे बोलता है अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए। तब OP3 पर लंब रेखाखंड P3 P4 खींचिए। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए OPn-1 पर एक एक लंबाई वाला लंब रेखाखंड खींचकर आप रेखाखंड Pn-1 Pn प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब, और भी लंबा क्वेश्चन है, उतना नहीं पढ़ रहा हूँ। कहने का मतलब क्या हुआ, सीधा सीधी बात है कि जैसे एक बिंदु O लेना है, थोड़ा सा नीचे से लेता हूँ, एक बिंदु O लेना है और यहाँ से एक एक लंबाई, कहने का मतलब 1 यूनिट लेना है। 1 इंच भी ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, ठीक है। हमने 1 यहाँ पे ले लिया। अब करना है क्या, इस पॉइंट से 90 डिग्री ड्रॉ करना है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है, ठीक है। इसको हमने P1 मान लिया और ये भी आपको कितना लेना है, 1 ही लेना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग को मिलाना है इस पॉइंट से, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। मीन्स OP2 कितना आ जाएगा, वही समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 प्लस 1 कितना, 2, और 2 का वर्गमूल यहाँ हो जाएगा। OP2 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब फिर से यहाँ क्या करना है, इस पे, इस लाइन पे हम लोग को क्या करना है, एक ठो 90 डिग्री ड्रॉ करना है ऐसे करके, ठीक है। फिर कितना लेना है हम लोग को, जितना ये लिया है मीन्स 1 लेना है। इस पॉइंट को हम लोग मान लेता हूँ P3। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। आगे फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 90 डिग्री लेने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देख चुके थे, चांद के सहारा से लेंगे, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना लेना है, 1 यूनिट, मीन्स जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही है। ये भी कितना होगा, 1। और ये P1 P2 P3 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, P4। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से मिलाएंगे। देखिएगा ये आपका कितना हो गया था, OP2 √2। अब ये √2 हो गया और ये 1 हो गया। ये आपका क्या हो गया, √2। तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, मीन्स ये आपका कितना हो जाएगा, √3 आ जाएगा। नहीं, ये कितना हो जाएगा आपका, √3। फिर यहाँ से आपका 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, और 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 कितना, 4, यानी 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। अब करना है क्या, यहाँ से फिर आपको 90 डिग्री लेना है। मीन्स ये लाइन पर 90 डिग्री का कोण बनाना है और इसको भी कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर। यदि सेंटीमीटर ले रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर और इंच ले रहे हैं तो 1 इंच, ठीक है। तो हमने फिर यहाँ से 1 ले लिया। ये आपका क्या कहलाएगा, P5 कहलाएगा। फिर आपको यहाँ से ऐसे करके मिलाना है, ठीक है। ये आपका कितना था, 2 था, ये कितना है 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 कितना 5, मीन्स ये कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से 90 डिग्री चांद के सहारा से बनाना है और ये कितना लेना है, 1 लेना है। और फिर O बिंदु से क्या करेंगे हम लोग, ऐसे करके मिलाएंगे, ठीक है। ये 5 है और ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, √6। फिर यहाँ से हम लोग को क्या करना है, 90 डिग्री लेना है। इस लाइन से क्या करना है हमको, 90 डिग्री लेना है, ठीक है। मान लेता हूँ ये आपका 90 डिग्री है और ये लंबाई कितना लेना है, फिर से 1 लेना है। ये P5 था, ये P6 हो गया, ये आपका P7 हो गया। फिर क्या करेंगे, O से हम लोग ऐसे करके मिलाएंगे। ये 6 है, ये 1 है, ये आपका कितना हो जाएगा, √7, ठीक है। फिर क्या करना है, इस रेखा पर से, ये लाइन सेगमेंट से हम लोग को क्या करना है, फिर से 90 डिग्री का बनाना है और ये कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर लेना है। और इस तरह से फिर हम लोग क्या करेंगे, इस मिलाएंगे। ये 1 है तो ये √7, ये क्या हो जाएगा आपका, √8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, P8। और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के बारे में बोला था, ये आपका क्रियाकलाप है, ये आपको एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं। और इस तरह से आप लोग इसका इंटरेस्टिंग एक क्या है,
स्पाइरल टाइप का बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।